हरे कृष्णा। यही तो आश्चर्य की बात है कि भगवद गीता के अंदर सेक्स की चर्चा पैरेलल चल रही है, भक्ति के साथ साथ सेक्स चल रहा है। आप थोड़ा अचंभित होंगे, क्यों बात कर रहे हैं भगवान? क्योंकि जीव को इस संसार में सेक्स ने बांधा है। सेक्स की जंजीरें हैं, सेक्स की सलाखें। संसार तो सेक्स के पीछे पड़ा हुआ है, तो भगवान को सेक्स के बारे में बात तो करनी पड़ेगी ना। तो भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जीव को इस संसार में जो हथकड़ी लगी हैं, जैसे जेल में कैदी को सलाखों से बांधा जाता है या हथकड़ी बांध के रखते हैं एक कैदी को, ऐसे इस संसार में जो जीव को कोई हथकड़ी दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन हर जीव के हृदय में वो काम इच्छा है, भोगने की, सुख भोगने की इच्छा। सेक्स का मतलब स्त्री पुरुष का संबंध तो है ही है, वो तो है ही। और कोई भी इच्छा हो, स्वयं सुख भोगने, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है जीव की, उसको काम कहते हैं। तो हर जीव के हृदय में भगवान से अलग होके जो सुख भोगने की इच्छा है, भगवान को साथ में ना रख के, भगवान को दूर रख के, भगवान से अलग होके जो भी सुख भोगता है वो काम है। और उसमें जो मुख्य चीज़ है वो सेक्स लाइफ है, साइकिल्स ऑफ सेक्स लाइफ। तो ग्रंथ में दिया हुआ है मैथुन्य आगारा। ये मैथुन का, मैथुन्य आगारा मतलब आगारा मीन्स साइकिल्स, हथकड़ियाँ, जंजीरें। जंजीर हैं मैथुन की। हर जीव मैथुन के पीछे पागल है। ये एक सत्य है, कड़वा सत्य कहें, कैसे जो भी सत्य कहना चाहे, लेकिन ये फैक्ट है। समाज में देख सकते हैं आप क्या चल रहा है। तो इसलिए भगवद गीता इसको एड्रेस करती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम इसको अंदर से इसके बारे में निरंतर सोचते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। तो भगवद गीता में भगवान इस पे बोलते हैं कि दुष्पूरेण अनलेन चाह, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन चाह। ये कभी भी पूरा नहीं होगा, ये अग्नि के समान है। जितना इसमें फ्यूल डालेंगे ये बढ़ता जाएगा, दुष्पूरेण, पूरा नहीं होगा। ये मनुस्मृति में भी यही कहा गया है कि सेक्स एक अग्नि के समान है। जितना इसको हम जाते हैं, इसके अंदर करते हैं, तो फ्यूल के समान है, बढ़ता है, घटता नहीं है। ये व्यक्ति को पता नहीं है और व्यक्ति इसमें फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है। और इसका मुख्य कारण बता रहे हैं वो कि ये जो सेक्स एक अज्ञान रूपी अंधेरा है, ये अज्ञान के कारण है। अज्ञान का जो रूप है वो सेक्स लाइफ है। जितना ज़्यादा अज्ञानी व्यक्ति होगा उतना सेक्स में ज़्यादा घुसेगा वो। यही सत्य है। जीव को, सबको कष्ट भोग रहा है सब जीव इस संसार में। मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये कष्ट हैं। नहीं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, एक जीव दूसरे जीव को कष्ट देता है। मन में बहुत डिप्रेशन, चिंता, भय, ये सब कष्ट ही कष्ट हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बहुत ही टेम्परेरी, वो जो भ्रम के कारण, वो भी अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान के कारण जीव को सेक्स में सुख मिलता है। तो कह रहे हैं भगवान कि जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इन सेक्स लाइफ, वो सबसे बड़ा शत्रु है जीव का। क्योंकि इसके दिमाग में बैठ गया कि इसमें सुख है। सुख हालांकि मिलता नहीं है, तृप्त नहीं होता है, सपने जैसा रहता है, लेकिन उसको जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, दैट इज़ अल्टीमेट एनिमी। अगर इस बात को व्यक्ति समझ जाए तो सारे दुखों से मुक्त हो सकता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेन, सारा ज्ञान इस सेक्स से ढक जाता है, काम से, काम रूपेण। तो ये जो काम रूपी शत्रु है, इससे सारा ज्ञान जीव का ढक जाता है। अर्जुन जब वे प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कौन जीव को पाप में लगाता है, तो भगवान यही उत्तर देते हैं, ये काम है। ये काम व्यक्ति को उसमें लगाता है, पाप में। और ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे लगता है कोई बलपूर्वक लगा रहा है। अर्जुन पूछते हैं बलाद इव नियोजितः अतकेन प्रयुक्तोऽयं। भगवान से कह रहे हैं पापम चरति पुरुषा, कौन पाप में लगाता है? अतकेन प्रयुक्तम, कौन लगा देता है? पापम अनिच्छनपि, मेरी बिना इच्छा के, मैं नहीं चाहता।
कुछ पाप करना, लेकिन कर डालता हूँ। तो कह रहे हैं उसका कारण है काम। ये काम ऐसा क्रोध ऐसा। काम का मतलब है कि मेरे माइंड में ये बैठ गया है कि इसमें सुख है, ये मन में एक भ्रम बैठ गया है। सुख उसमें वो क्षणिक छलावा जैसा है, 5 से 6 सेकंड मैक्सिमम, और वो उससे तृप्ति नहीं होती है, और जितना करता है उसका एडिक्शन हो जाता है, ड्रग की तरह एडिक्शन, और फिर माइंड बिल्कुल विवेक ख़त्म हो जाता है जीव का। और ध्यान करने से होता है, सोचेगा तो जो सोचता है व्यक्ति, जो भी सोचेगा वो पक्का बोलेगा, और बोल दिया तो एक्शन जरूर करेगा। What you think you will speak, you will do that, and what you do repeatedly, that becomes your character, then it becomes your destiny। तो व्यक्ति फिर वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है, पशु योनि या नरकों में चला जाता है। तो शास्त्र में, गीता में साफ साफ लिखा है कि शलाखें हैं ये, शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। इससे बचने का एक ही तरीका है, भगवान की सेवा में लगा जाए। भगवान की सेवा सबसे पहले होती है मुख से भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का पवित्र नाम, और फिर अपने पूरे शरीर से, अपने इंद्रियों से, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, और उनके भक्तों की सेवा में। भक्त भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं तो किसी भक्त की गाइडेंस में भगवान की सेवा की जाए। आँखों से भगवान के दर्शन किए जाएँ, कानों से उनके बारे में निरंतर सुना जाए, मुँह से उनका उच्चारण हो, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का। मंदिर की सफाई करें हाथ से, भगवान के ग्रंथों को छपवाएं, बंटवाएं, भगवान का प्रसाद बनाना, बांटना, भगवान की अर्चा वगैरह की पूजा, उनके दर्शन आँख से। जितना सेवा में लगेगा धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, फिर जंजीरें कट जाएंगी। और इसका जो मुख्य कारण है उसमें लगने का, जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है कि इसमें सुख है। भगवान तो कह रहे हैं मामुपत्या, कि भगवान कह रहे हैं कि अशाश्वतम दुखालयम, कि ये जो संसार है ये दुखालयम है। भगवान कह रहे हैं मामुपत्या कौन्तेय अशाश्वतम दुखालयम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गतः। भगवान कह रहे हैं दुखालयम है, और हम कह रहे हैं सुखालयम है। तो ये जो उल्टी सोच हो गई है, भगवान की बात पे विश्वास ना करना, अपने भ्रम के कारण। हमें समझना चाहिए मैं भ्रम में हूँ, माया में हूँ, अज्ञान में हूँ, मेरी बुद्धि उल्टी हुई पड़ी है, विपरीत बुद्धि हुई पड़ी है, मुझे कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है, चीज़ें सही दिखाई नहीं दे रही, उल्टी दिखाई दे रही हैं। तो मुझे विश्वास करना चाहिए भगवान पर, जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है। और उन लोगों को देख लीजिए जो इसमें लग रहे हैं, जो इसमें लगे हैं, उनकी शक्लें देख लीजिए, कितने परेशान, एंग्जाइटी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, मर्डर कर देना। ये सब ऐसे लोग होते हैं, बहुत परेशान हैं लोग, खासकर जो ये तमोगुण की जगह है ना। और इसलिए एक व्यक्ति का धन दिमाग ख़राब करता है। धन के लिए लोग कुछ भी कर डालते हैं। और धन से क्या करना, धन से फिर वही इन्जॉयमेंट, सेक्स लाइफ। जो लोग सेक्स को से धन कमा रहे हैं वो धन से क्या करते हैं, और इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वो भी सेक्स का ही रूप है। सब कुछ सेक्स का आगार है संसार, सेक्स का ही एक भवन है, भवन। सब कुछ सेक्स ही है चारों तरफ। रिलेशनशिप सेक्स पे आधारित है। मैं और मेरा क्या है, मैं, मेरे बच्चे मेरे सेक्स के प्रोडक्ट हैं, मैं इनका बच्चा हूँ, मैं उनका सेक्स का प्रोडक्ट हूँ। तो सेक्स का विस्तार है। तो व्यक्ति का टारगेट है सेक्स करना, और उसके लिए धन कमाना है। ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा क्या है, ये सेक्स के ही रूप हैं सारे। और ये शुरुआत होती है सोचने से, और उससे पहले शुरुआत होती है मन में ये फीलिंग रखने से। लिखा उसमें द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो ये समझना होगा सोच विचार के कि ये सलाखें हैं जो मुझे नरक में लेके जाएंगी, और मुझे बहुत दुख मिलेगा फ्यूचर में, भविष्य में। बस कुछ ही सेकंड के सुख के लिए इतना बड़ा सुख जो भगवान की भक्ति का सुख है, अनंत अनंत सुख है वो, सुखम अनंतम, नहीं, अनंत सुख है भगवान की भक्ति का।
कोई सीमा नहीं है। आनंद अम्बुधिवर्धनम, कोई समुद्र है जो आनंद का बढ़ता ही जाता है, वो सुख से वंचित होकर क्षण भंगुर सुख के लिए वो भी जो बहुत विष बनता है बाद में, उसमें तृप्ति नहीं होती है, वो भ्रम के कारण है, उसमें व्यक्ति डूबता जाता दलदल में। तो ये सलाखें हैं, ये साइकिल्स ऑफ सेक्स लाइफ, ऐसे लिखा है भगवद गीता 3.39 में। और ये पूरा नहीं होता, बढ़ता जाता है और व्यक्ति इसमें डूबता जाता है। ये ड्रग की तरह है, ड्रग। इससे केवल कोई वैष्णव हमें बचा सकते हैं अगर हम उनकी सेवा में लग जाएं। उनकी सेवा मतलब भगवान की सेवा में लगना, कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।